दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। क्योंकि उसकी 6 बहनों के पति हर दिन शिकार करते हैं और उनकी पत्नियों को उन पर बहुत गर्व है, लेकिन मैं पूरे दिन घर पर रहता हूं और कभी शिकार नहीं करता। ठीक है, श्वेताश्व ने कहा। फिर मेरे बाएं कान को मरोड़ो। और जैसे ही लड़के ने उसे घुमाया, श्वेताश्व फिर से घोड़ा बन गया था। अब घोड़े ने कहा, अपने बाएं कान को मोड़ो और आप देखोगे कि आप एक सुंदर युवा राजकुमार बन जाएंगे। इसलिए लड़के ने अपने बाएं कान को मोड़ दिया और वहां वह एक गरीब आम बदसूरत आदमी नहीं रह गया, बल्कि उसके माथे पर चंद्रमा के साथ उसकी ठोड़ी पर एक तारा था। फिर उसने शानदार कपड़े पहन लिए और अपनी तलवार के साथ घोड़े के पीठ पर चढ़ गया और शिकार करने के लिए गया। जब उन्होंने उसे देखा तो 6 राजकुमारों ने एक दूसरे से कहा, उस सुंदर राजकुमार को देखो, उसके माथे पर एक चांद है और उसकी ठोड़ी पर एक तारा है। हमने इस तरह के राजकुमार को इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा है। तुम कौन हो? युवा राजकुमार ने कहा। हम इस देश के राजा की 6 बड़ी बेटियों के पति हैं, उन्होंने जवाब दिया, और हमने पूरे दिन शिकार किया है और बहुत भूखे और प्यासे हैं। ठीक है, युवा राजकुमार ने कहा, मैं आपको कुछ खाने और पीने के लिए दूंगा, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो। उन्होंने जवाब दिया, हाँ ठीक है, अगर हमें पीने के लिए पानी नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। बहुत अच्छा, युवा राजकुमार ने कहा। अब आप मुझे आप में से प्रत्येक की पीठ पर गर्म लोहे का दाग करने दो और फिर मैं आपको भोजन और पानी दूंगा। क्या आप इसके लिए सहमत हैं? 6 राजकुमारों ने सहमति व्यक्त की, क्योंकि उन्होंने सोचा था कोई भी कभी भी दाग का निशान नहीं देखेगा। तब युवा राजकुमार ने उनके पीठ पे गर्म लोहे का दाग कर दिया। फिर उसने 6 राजकुमारों को बिठाया और उन्हें अच्छा भोजन और पानी दिया। उन्होंने खाया पिया और घर चले गए। युवा राजकुमार शाम तक पेड़ के नीचे रहा। फिर वह अपने घोड़े पर चढ़ा और राजा के महल में जा पहुंचा। सभी लोग उसकी ओर देखते हुए कहते हैं कि यह कैसा शानदार युवा राजकुमार है। उसके माथे पर चंद्रमा है, उसकी ठोड़ी पर एक तारा है, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। जब वह राजा के महल के पास आया तो राजा के सभी सैनिकों ने उससे पूछा कि वह कौन है। मैं आपकी सबसे छोटी राजकुमारी का पति हूँ, राजकुमार ने जवाब दिया। नहीं नहीं, वास्तव में आप नहीं हैं, उन्होंने कहा, क्योंकि वह एक गरीब आम दिखने वाला और बदसूरत आदमी है। हमें सच्चाई बताओ, नौकरों ने कहा। तुम कौन हो? शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, युवा राजकुमार ने कहा, लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी को यहाँ बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। नौकरों ने उसे बुलाया। वह आदमी मेरा पति नहीं है, उसने एक ही बार में कहा। मेरे पति सुंदर नहीं हैं। फिर राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो? तुम क्यों झूठ बोल रहे हो कि तुम मेरे पति हो? क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, युवा राजकुमार ने जवाब दिया। नहीं, आप नहीं हैं, आप मुझे सच नहीं बता रहे हैं, छोटी राजकुमारी ने कहा। मेरे पति आप जैसे सुंदर आदमी नहीं हैं। मैंने बहुत गरीब आम दिखने वाले आदमी से शादी की है। यह सच है, उसने जवाब दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा पति हूं। मैं अनाज व्यापारी का नौकर था और एक रात मैं तुम्हारे पिता के बगीचे में गाया और तुमने मुझे सुना और आकर मुझसे पूछा कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, और मैं आपको जवाब नहीं दिया। और अगली रात को भी ऐसा ही हुआ और चौथे दिन मैंने आपको बताया कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं और आपके देश में काम की तलाश में आया हूं। देखो,
यह तुम्हारा हार है और यह अंगूठी और रुमाल है जो तुमने हमें हमारी शादी के दिन दिए थे। तब वह उस पर विश्वास की और बहुत खुश हुई कि उसका पति इतना सुंदर युवा राजकुमार है। तुम क्या अजीब आदमी हो, उसने उससे कहा। अब तक आप गरीब और बदसूरत और आम दिखने वाले बनकर रहे, अब आप सुंदर हैं और राजकुमार की तरह दिखते हैं। मैंने पहले आपके जैसा खूबसूरत आदमी नहीं देखा। तब उसने भगवान की पूजा की और उसे इस तरह के पति देने के लिए धन्यवाद दिया। फिर वह उसे महल में ले गई और उसे अपने पिता और माँ से मिलवाया। सभी बहुत खुश थे और युवा राजकुमार अपनी पत्नी के साथ राजा के महल में पहले की तरह रहने लगा और श्वेताश्व राजा के अस्तबल में रहने लगा। एक दिन जब राजा और उसके 7 दामाद उसके दरबार में थे और दरबार लोगों से भरा हुआ था, तो युवा राजकुमार ने कहा, तुम्हारे दरबार में 6 चोर हैं। 6 चोर? राजा ने कहा, वे कौन हैं? वे कहाँ हैं? उन्हें मुझे दिखाओ। वे वहाँ हैं, युवा ने 6 राजकुमार की ओर इशारा करते हुए कहा। उनके कपड़े उतारो, उसने कहा, और फिर आप देखोगे कि उनमें से प्रत्येक की पीठ पर चोर का निशान है। 6 राजकुमारों से उनके कपड़े छीन लिए गए और राजा और दरबार और घर के हर व्यक्ति ने निशान को देखा। 6 राजकुमारों को बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन युवा राजकुमार बहुत खुश था। वह यह नहीं भूल पाया था कि कैसे उसके जीजा ने उस पर हंसा था और एक गरीब आम आदमी लगने पर उसका मजाक उड़ाया था। राजकुमार के विवाह से पहले जब घोड़ा जंगल में था, उसने लड़के को वह सब जन्म की कहानी बताई थी जो उसके और उसकी माँ के साथ हुआ था। अब आप शादीशुदा हैं, घोड़े ने कहा। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के देश वापस ले जाऊंगा। राजकुमार ने हमेशा वही किया जो उसके घोड़े ने उससे करने के लिए कहा था। इसलिए वह अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहा, मैं अपने पिता और माँ को देखने के लिए अपने देश जाने की बहुत इच्छा करता हूँ। राजा ने अपनी बेटी और युवा राजकुमार को बहुत सारे घोड़े, हाथी और सभी प्रकार के उपहार दिए और उनकी सुरक्षा के लिए कई सिपाहियों को भी भेजा। इस भव्य राज्य से उन्होंने राजकुमार के देश की यात्रा की जो कई मील दूर था। जब वे पहुंचे तो उन्होंने अपने तंबू उसी मैदान में खड़े किए जिसमें राजकुमार को उस दाई ने एक टोकरी में छोड़ दिया था। जब राजा ने राजकुमार के शिविर को देखा तो वह बहुत घबरा गया और सोचा कि कोई राजा युद्ध करने आया है। उसने अपने एक नौकर को भेजा यह पूछने के लिए कि यह किसका शिविर है। युवा राजकुमार ने अपने एक पत्र में लिखा जिसमें उसने कहा, आप एक महान राजा हैं। मैं युद्ध करने नहीं आया हूँ। मैं आपके बेटे के जैसा हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। आपके देश को देखने और आपके साथ बात करने के लिए आया हूँ। मैं आपको भोज देना चाहता हूँ जिसके लिए आपके देश से हर एक को आना चाहिए, पुरुषों और महिलाओं, बूढ़े और जवान, अमीर और गरीब, सभी जातियों के सभी बच्चे, साधु और सिपाहियों। आप उन सभी को एक सप्ताह के लिए मेरे यहाँ ले आओ और मैं उन सभी को खूब पेट भरकर अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट भोजन दूंगा। राजा इस पत्र से प्रसन्न था और उसने अपने देश के सभी पुरुषों, महिलाओं और सभी जातियों, साधुओं और सिपाहियों के बच्चों को आदेश दिया कि वे अपने देश में राजकुमार के शिविर में जाकर एक भव्य भोज का आनंद लें और जो राजकुमार उन्हें देने वाला है। इसलिए वे सभी गए और राजा भी अपनी 4 पत्नियों के साथ गया। सभी आए, लेकिन माली की बेटी नहीं आई क्योंकि किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा और उसे भोज में जाने के लिए नहीं कहा। जब सभी लोग इकट्ठे थे, राजकुमार ने देखा कि उसकी माँ वहाँ नहीं थी, तो उसने राजा से पूछा, क्या आपके देश से हर कोई मेरे भोज में आया है?
हाँ, हर एक, राजा ने कहा। क्या आपको पूरा यकीन है? राजकुमार ने पूछा। यकीन है, राजा ने जवाब दिया। मुझे यकीन है कि एक महिला नहीं आई है, राजकुमार ने कहा। वह आपकी माली की बेटी है, जो कभी आपकी पत्नी थी और अब आपके महल में नौकर है। सच? राजा ने कहा। मैं उसे भूल गया था। तब राजकुमार ने अपने नौकरों से कहा कि वह अपनी बेहतरीन पालकी लेकर माली की बेटी को ले आए। जब नौकर माली की बेटी को ला रहे थे तो राजा ने सोचा कि यह जवान राजकुमार कितना सुंदर है। विशेष रूप से उसके माथे पर चंद्रमा और ठोड़ी पर तारे को देखा और उसने सोचा कि युवा राजकुमार किस देश में पैदा हुआ है। और अब पालकी माली की बेटी को लेकर पहुंची और युवा राजकुमार खुद उसे तंबू में लाया। 4 दुष्ट पत्नियों ने देखा और बहुत आश्चर्यचकित हुईं और बहुत क्रोधित भी। उन्होंने याद किया कि जब वे पहुंचे राजकुमार ने उन्हें कोई प्रणाम नहीं किया, जबकि वह माली की बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ। जब वे सभी रात के खाने पर थे, राजकुमार ने माली की बेटी को सभी अच्छे व्यंजन खाने में दिए। वह उसकी दया पर आश्चर्यचकित हो गई और सोची, यह सुंदर राजकुमार कौन है जिसके माथे पर चंद्रमा है और उसकी ठोड़ी पर एक तारा है। मैंने कभी किसी को इतना सुंदर नहीं देखा। वह किस देश से है? इस प्रकार 2 या 3 दिन भोज के बीत गए और उस समय राजा और उसके लोग राजकुमार की सुंदरता के बारे में बात कर रहे थे और सोच रहे थे कि वह कौन है। एक दिन राजकुमार ने राजा से पूछा कि क्या उसका कोई बच्चा है? नहीं, उसने जवाब दिया। क्या आप जानते हो मैं कौन हूं? राजकुमार ने पूछा। नहीं, राजा ने कहा। मुझे बताओ तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पुत्र हूं, राजकुमार ने उत्तर दिया, और माली की बेटी मेरी मां है। राजा ने दुखी होकर अपना सिर झुका लिया और बोला, आप मेरे बेटे कैसे हो सकते हैं जब मेरी कभी कोई संतान ही नहीं हुई? लेकिन मैं तुम्हारा बेटा हूं, राजकुमार ने जवाब दिया। आपकी 4 दुष्ट रानियों ने मुझे मारने की कोशिश की। राजा को उस पर विश्वास नहीं हुआ। काश तुम मेरे बेटे होते, उन्होंने कहा। लेकिन जब मेरा बच्चा कभी नहीं हुआ तो आप मेरे बेटे कैसे हो सकते हैं? क्या आप अपने कुत्ते वीरू को याद करते हैं और आपने उसे कैसे मारा था? और क्या आप अपनी गाय दूधी को याद करते हैं और आपने उसकी हत्या कैसे की थी? क्या आप इस घोड़े को जानते हैं जिसका नाम श्वेताश्व है? राजा ने श्वेताश्व को देखा और फिर कहा, यह मेरा घोड़ा है। हाँ, राजकुमार ने कहा। क्या आपको याद नहीं है कि वह कैसे अपने साथ एक बच्चे को पीठ पर लादकर भाग गया था? तब श्वेताश्व ने राजा को बताया कि राजकुमार वास्तव में उसका पुत्र है और उसे उसके जन्म की सारी कहानी सुनाई। जब राजा को पता चला कि सुंदर राजकुमार वास्तव में उसका बेटा है, तो वह बहुत खुश हुआ। वह उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमा और खुशी से रो पड़ा। अब राजा ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो और मेरे साथ हमेशा रहो। नहीं, राजकुमार ने कहा, यह मैं नहीं कर सकता। मैं आपके महल में नहीं जा सकता। मैं केवल अपनी माँ को लेने के लिए यहाँ आया था, और अब जब मैंने उसे ढूंढ लिया है तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने एक राजा की बेटी से शादी की है और हम उसके पिता के साथ रहते हैं। उसके पिता ने कहा, लेकिन अब मैं तुम्हें जान गया हूं, तो अब तुम्हें जाने नहीं दे सकता। आपको और आपकी पत्नी को मेरे महल में अपनी माँ और मेरे साथ रहना होगा। वह हम कभी नहीं करेंगे, राजकुमार ने कहा, जब तक आप उन 4 रानियों को अपने हाथों से नहीं मारेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो हम आएंगे और आपके साथ रहेंगे। इसलिए राजा ने अपनी 4 रानियों को मार डाला और फिर वह अपनी माँ और राजकुमारी
तथा अपने पिता के साथ महल में रहने के लिए चले गए और वहां हमेशा के लिए खुशी के साथ रहने लगे। राजा ने भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे इतना सुंदर पुत्र दिया और उसकी 4 दुष्ट पत्नियों से छुटकारा दिलवाया। श्वेताश्व परियों के देश नहीं लौटा, वह हमेशा युवा राजकुमार के साथ रहा और उसे कभी नहीं छोड़ा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।